अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। आखिरकार वही हुआ जिसका डर बीजेपी के कथित चाणक्य को सता रहा था। जी हां, चले तो थे राहुल गांधी की सांसदी छीनने, अब तो खुद की सांसदी ही हाथ से निकलती जा रही है और अब चुनावी माहौल के बीच भारी बवाल होता चला जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह अब खुद के ही खोदे गए गड्ढे में बुरी तरह से गिर चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो मामला निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं अब कथित चाणक्य की हवाइयां उड़ा सकता है। साफ शब्दों में कहे तो अब खुद कथित चाणक्य अपने बड़बोलेपन की वजह से बुरी फांस फंसते नजर आ रहे हैं और अब खुद की सांसदी ही दांव पर लगती जा रही है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी के लिए गड्ढा खोदते खोदते अब खुद अमित शाह उसी गड्ढे में गिर गए और अब गड्ढे से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है और खुद की चाणक्य नीति भी अब चाणक्य के किसी काम नहीं आ रही है। तो फिलहाल कैसे अमित शाह अपने ही बनाए गड्ढे में बुरी तरह से गिर चुके हैं और उनकी ये चाणक्य नीति उन पर ही कैसे भारी पड़ती जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही क्यों अमित शाह को अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, जब कथित चाणक्य ने अपने बड़बोलेपन से भारी बवाल मचा कर रख दिया था। जी हाँ, याद होगा आपको कि किस तरह से अमित शाह ने भरे सदन में अपने बड़बोलेपन से पूरी की पूरी बीजेपी की ही लुटिया डुबोई थी। भरे सदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने विवादित टिप्पणी देकर भारी बवाल मचाया था, जिसके बाद से क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने थी और क्या खबरें निकल कर आई थी ये भी आपने देखी। वो भी आपने देखी, पढ़ी और सुनी और हमने भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि भर्शक अमित शाह ने अपनी ढीठपन की वजह से इस मामले को लेकर माफी तक नहीं मांगी। हाँ, कह सकते हैं कि पूरा मामला कांग्रेस के मत्थे मढ़ने की पूरी कोशिश जरूर की। हाँ, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बस ये कहावत इस मामले में इस वक्त अमित शाह पर सटीक बैठती है। लेकिन जहां एक तरफ कथित चाणक्य को ये लगा कि भारी बवाल करने के बाद महोदय बचकर जरूर निकल जाएंगे और सारी कहानी विपक्षी खेमे के मत्थे मढ़ देंगे, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है और खुद को चाणक्य समझने वाले शाह अपनी चाणक्य नीति में बुरा फंसते चले जा रहे हैं। जी हाँ, पहले आप ये खबर देखिए, फिर आपको पूरे मामले या कह सकते हैं कि इस पूरी खबर का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ MP MLA कोर्ट में परिवाद दायर, 15 जनवरी को होगी सुनवाई, जानिए मामला। तो फिलहाल इस खबर को देखकर इतना तो समझा जा सकता है कि अब अमित शाह बुरी तरह से फंस चुके हैं। देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। खबर में लिखा हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में दायर हुआ है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। ये परिवाद अमित शाह द्वारा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर हुआ है। याचिकाकर्ता धमौर थाना के अंतर्गत बनेकपुर सैया निवासी राम खिलावन ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी कहा, अंबेडकर एक फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किया गया। जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपने भगवान मानते हैं, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि अमित शाह ने लोकसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किया था। उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। इसी बात को लेकर परिवादी राम खिलावन ने उनके द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ अमित शाह ने सोचा था कि इस तरह की बयानबाजियां करके या कह सकते हैं कि इस तरह से बड़बोलेपन को अपनाकर भारी तमाशा करके अपनी गलती को दूसरों के माथे पर मढ़ के बचा जा सकता है। लेकिन अब सारी की सारी जो गलतियां हैं उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। सारा का सारा ब्लंडर करने के बाद अब बुरी तरह से महान कथित चाणक्य फंस चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस मामले में बुरी तरह से राहुल गांधी को फंसाने की शुरुआत में कोशिश जरूर की गई थी,
क्योंकि सदन के बाहर मारपीट, धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनने के बाद खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि राहुल गांधी पर इस पूरे कारनामे का ठीकरा फोड़ा जा रहा है और भारी बवाल भी खड़ा हुआ था। काफी चीजें भी निकलकर सामने आई थी। उस खबर को हमने दिखाने की कोशिश भी की थी दर्शकों को, लेकिन देखिए ये खबर भी आप देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है कि क्या कुछ हुआ था उस समय। धक्का मुक्की कांड, क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पर दर्ज मामले की जांच की जिम्मेदारी। तो फिलहाल इस खबर को अगर हम देखें तो ये साफ समझा जा सकता है कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी को बुरी तरह से फंसाने की कोशिश तो जरूर की गई थी। जी हां, आपको बता दें कि धक्का मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद जब एफआईआर को लेकर जब चीजें नहीं हुई तो सीबीआई तक मामला पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब अपने खेल में बीजेपी बुरी तरह से फंसती जा रही है। अब भारी बवाल होता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अब अगर हम देखें तो अमित शाह बचकर नहीं निकलने वाले हैं, बुरा फंस चुके हैं। सुल्तानपुर में अब अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर हो चुका है और अब इस याचिका के बाद भारी बवाल होने की संभावनाएं साफ साफ जताई जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिरी ही हुई है और उतने में बिहार में क्या भारी बवाल चल रहा है वो तो आपके और हमारे सामने है ही और इससे आप और हम सभी वाकिफ हैं। और साथ ही साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कथित चाणक्य ने क्या बवाल किया, क्या ब्लंडर किया, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी और खबरें भी सुनी। तो हमारे सामने अब सारी चीजें क्लियर हैं। अब उसी बवाल को लेकर और तमाशा हो गया है। तो फिलहाल इस खबर और इस मामले को देखने के बाद इतना कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन बीजेपी के लिए मुश्किलों भरे होने वाले हैं। एक तरफ नीतीश की नाराजगी तो दूसरी तरफ अमित शाह के बड़बोलेपन और तो और अब ये 15 तारीख को होने वाली सुनवाई, ये सारी चीजें बीजेपी की अब खटिया खड़ी करने वाली हैं। तो फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ होगा और किस तरह से अब अमित शाह अपना बचाव कर पाएंगे या फिर से हमेशा की तरह अपने सारे बड़बोलेपन का ठीकरा विपक्षी खेमे पर थोपते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।